इतिहास हमें धरोहर देता है, वर्तमान को देखने की दृष्टि देता है। वाकया 1666 का है। मुगल शासक औरंगजेब को लग रहा था कि दक्कन में विस्तार में उनको मराठा ही चुनौती दे सकते हैं। बादशाह औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में राजा जय सिंह को दक्कन पर नीति बनाने का जिम्मा सौंपा था। इस वजह से व्यक्तिगत रूप से नापसंद होने के बाद भी राजा जय सिंह के कहने पर औरंगजेब ने शिवाजी के साथ संधि करने पर अपनी हामी भरी। मुगलों के निमंत्रण पर शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में पहुंचे थे। उस वक्त मुगलों के दरबार में सिर्फ बादशाह ही बैठा करते थे और बाकी दरबारी खड़े रहा करते थे। दरबार के नियम के मुताबिक जिसको जितनी ऊंची मनसबदारी दी जाती थी उसकी हैसियत उतनी ज्यादा बड़ी होती और मुगल बादशाह के दरबार में उसकी पूछ उतनी ही ज्यादा होती। वो आगे की पंक्ति में खड़े होते थे और बाकी को पीछे खड़ा होना पड़ता था। मनसबदारी का अर्थ आम भाषा में रैंक होता है। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उनको 5000 वाली मनसबदारी दी गई, जबकि वो 7000 वाली मनसबदारी चाहते थे। इसलिए वो नाराज हो गए। भरी सभा में उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। कुछ महीनों तक शिवाजी उनकी कैद में रहे। वहां से कैसे छूटे, इसके कई किस्से इतिहास में मौजूद हैं। कुछ किताबों में जिक्र है कि एक वक्त जेल में जब मिठाई और फल बांटे जा रहे थे तो वो उसी टोकरी में बैठकर अपनी जान बचा पाए। अमेरिकी इतिहासकार बर्टन स्टन की एक किताब अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इस प्रकरण का जिक्र है। आज इस किस्से को सुनाने के पीछे एक बड़ी वजह है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मराठा नेता छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आई है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने शिवाजी को अपना नायक बताया है। उन्होंने सोमवार को फैसला किया कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं है। जिस म्यूजियम के बारे में योगी आदित्यनाथ कह रहे थे उसको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2015 में मंजूरी दी थी। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह संग्रहालय परियोजना तैयार करने की बात थी। इसके लिए ताजमहल के पास 6 एकड़ जमीन दी गई थी और इस संग्रहालय में मुगल संस्कृति और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाना था। 5 साल बीत जाने के बावजूद इस परियोजना में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और साथ ही नाम बदलने का फैसला सुना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताज़ा फरमान के बाद अब संग्रहालय में न सिर्फ मुगल साम्राज्य के इतिहास से संबंधित चीजें रहेंगी बल्कि शिवाजी का इतिहास भी संग्रहालय में संरक्षित किया जाएगा। इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आगरा शहर सिकंदर लोदी ने 16वीं सदी की शुरुआत में बसाया था। उस वक्त पश्चिम में विस्तार की इच्छा थी और इस लिहाज से आगरा को काफी अहम माना जाता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में मुगलकालीन इतिहास पढ़ाने वाले एसोसिएट प्रोफेसर नदीम शाह बताते हैं कि भारत में मुगल शासनकाल का दौर 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल बादशाह बाबर ने उत्तर भारत का रुख किया। फिर उनके बेटे हुमायूं और उनके बेटे अकबर ने मुगल शासन को बुलंदियों तक पहुंचाया। सबसे पहले मुगलों ने अपनी राजधानी दिल्ली को ही बनाया था, फिर अकबर ने आगरा को चुना। अकबर के जमाने तक जितने शहर थे उतने दुनिया में कहीं नहीं थे। आगरा का मशहूर लाल किला उन्होंने ही बनवाया था, लेकिन आगरा में पानी की बहुत किल्लत थी। अकबर के बाद मुगल शासक जहांगीर को आगरा रास नहीं आया और उनकी दिलचस्पी लाहौर में ज्यादा थी। फिर भी उन्होंने अपना आधार दिल्ली को ही चुना। उसके बाद शाहजहां का दौर आया। उन्होंने दिल्ली में ही एक अलग जगह शाहजहांबाद को चुना, जिसे अब हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। आगरा में इससे पहले मकबरे बगीचों के साथ बना करते थे और उनमें भी लाल पत्थरों का इस्तेमाल होता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल को सफ़ेद पत्थरों से बनवाया ताकि दुनिया में वो खूबसूरती की अलग मिसाल बन सके। प्रोफेसर शाह के मुताबिक औरंगजेब के अंतिम समय में 1695 से 1705 के बीच आगरा आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न था। लोगों की आमदनी, कानून व्यवस्था, आबादी, हर लिहाज से आगरा में काफ़ी समृद्धि थी। उस वक्त के देश के 5 बड़े शहरों में आगरा पहले नंबर पर आता था।
यूरोप से भारत घूमने आए यात्री कहा करते थे कि फतेहपुर सीकरी और आगरा लंदन और पेरिस से बड़े शहर हैं। आगरा के इतिहास के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर हरबंस मुखिया बताते हैं कि आगरा पहले छोटी सी जगह थी, उसको बड़े पैमाने पर बसाया मुगलों ने ही था। बाबर से लेकर शाहजहां तक ने अपनी राजधानी आगरा ही रखी थी। आगरा के हर पत्थर में मुगल छाए हुए हैं, वहां से मुगलों को निकाल पाना नामुमकिन सा है। प्रोफेसर नदीम शाह शिवाजी का एक दूसरा पक्ष सामने रखते हैं। उनके मुताबिक शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच आगे भी रिश्ते रहे। शिवाजी के पूर्वजों को शाहजहां ने मनसबदारी दी थी। उनके दादा भी मुगलों के मनसबदार के तौर पर काम कर चुके थे। वे कहते हैं कि शिवाजी और मुगलों का उतना भी दुश्मनी भरा रिश्ता नहीं रहा है जैसा आजकल दिखाया जा रहा है, लेकिन इतिहास को देखने के भारत के अलग अलग नजरिए रहे हैं। एक दृष्टिकोण वामपंथी इतिहासकारों का है। इनका मानना है कि मध्यकाल कई लिहाज से काफी अहम था। वामपंथी इतिहासकारों का मानना है कि मध्यकाल में तेजी से शहरीकरण हुआ, स्थापत्य कला और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का विकास हुआ। जेएनयू में सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज के चेयरपर्सन प्रोफेसर उमेश कदम नदीम शाह और हरबंस मुखिया से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। वो कहते हैं 1630 से 1650 तक शिवाजी अपनी अलग सल्तनत खड़ी करना चाहते थे। उनका कार्यक्षेत्र दक्कन था और उनकी नीति थी दक्कन वासियों के लिए। इस नाते वो किसी भी ताकत का हस्तक्षेप दक्कन में नहीं चाहते थे। लेकिन औरंगजेब के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण में शिवाजी सबसे बड़ा रोड़ा थे, क्योंकि मुगलों के दक्कन में विस्तार को शिवाजी ने रोक रखा था। औरंगजेब ने मराठों को अपने साथ मिलाने की कोशिश में राजा जयसिंह को सेना के साथ दक्कन भेजा था। राजा जयसिंह को शुरुआती जीत मिली। शिवाजी मुगलों से संधि के लिए तैयार हो गए। हालांकि प्रोफेसर उमेश कहते हैं कि इस संधि पर शिवाजी के हस्ताक्षर नहीं है। प्रोफेसर उमेश की माने तो शिवाजी हारे नहीं थे, लेकिन कमजोर जरूर हो गए थे। शिवाजी को मुगलों पर रणनीतिक जीत मिली थी। उन्होंने राजा जयसिंह के सामने कुछ शर्तें रखी थीं। उन्हीं शर्तों पर बात करने के लिए औरंगजेब ने उन्हें आगरा आने का न्योता भेजा था, लेकिन वो एक धोखा था। औरंगजेब की मंशा शिवाजी को मारने की थी। हालांकि इस बात पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। केवल एक बात जिस पर सभी इतिहासकारों की एक राय है वो ये कि शिवाजी केवल एक बार ही आगरा गए थे। इतिहासकार जेएल मेहता की किताब ए एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया के मुताबिक आगरा से निकलने के बाद शिवाजी का महाराष्ट्र में भव्य स्वागत हुआ। शिवाजी मुगलों के खिलाफ एक ऐसी शक्ति के तौर पर उभरे जो उनको टक्कर और चुनौती दे सकता था, और इससे औरंगजेब काफी परेशान हुए। जेएल मेहता को दक्षिणपंथी इतिहासकार के तौर पर जाना जाता है। इस नजरिए वाले इतिहासकार मानते हैं कि मुगल आक्रांता थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और भारत को समाप्त करने का प्रयत्न किया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आगरा और ताजमहल पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी पर खूब चर्चा हो रही है। इससे पहले साल 2017 में भी ताजमहल को लेकर योगी आदित्यनाथ सुर्खियों में थे। 2017 के राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक बजट में जिन इमारतों पर खर्च करने का प्रस्ताव था उसमें ताजमहल का नाम शामिल नहीं किया गया था। प्रोफेसर हरबंस मुखिया कहते हैं कि ये पूरा बयान राजनीति से प्रेरित है और आज की राजनीति में मुसलमानों को दुश्मन बनाकर रखना है। इसीलिए ये सब कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जिस गुलामी शब्द का इस्तेमाल किया है, दरअसल वो मुगलों के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुलाम जिन्होंने बनाया उनसे तो दोस्ती थी, और मुगलों से नफरत ये राजनीति नहीं तो क्या है। आज कोशिश इतिहास बदलने की हो रही है, लेकिन ज़रूरत राजनीति बदलने की है।